जमाना होवत क्यों हैरान। क्या आप जानते हैं कि जब हिंदी फिल्मों की शुरुआत 1930s में होती थी, उस वक्त लाइव सिंगिंग से गाने रिकॉर्ड किए जाते थे। यानी जैसे फिल्मों में डायलॉग्स होते हैं, वैसे ही गाने रिकॉर्ड होते थे, जहां पर पूरे सिंगर्स और म्यूजिशियंस एक साथ बैठते थे और कलाकार गाना गाते थे और वही रिकॉर्ड किया जाता था। इसीलिए एक्टर बनने के लिए सिंगर होना उस जमाने में जरूरी होता था। वक्त बदला और प्लेबैक सिंगिंग आया और उसके बाद गाने कोई और गाता था और परफॉर्म कोई और करता था, और आज तक ये ट्रेडिशन चलता आ रहा है हिंदी फिल्मों में। पर आखिरकार वो कौन सी पहली फिल्म थी जिसमें पहली बार प्लेबैक सिंगिंग का इस्तेमाल किया गया? आइए उठाते हैं पर्दा। साल था 1935। फिल्म का नाम था धूम छाव, और धूम छाव हुई वो पहली फिल्म थी जहां पर पहली बार प्लेबैक सिंगिंग का इस्तेमाल हुआ था। क्या है एक तमाशा। फिर फिल्म को बनाया था नितिन बोस ने और इसे डायरेक्ट किया था रायचंद बोरल ने। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग रहा। धूम छाव दरअसल एक बंगाली फिल्म भाग्य चक्र का रीमेक था। और ये नितिन बोस का ही आइडिया था कि किसी तरह से प्लेबैक सिंगिंग इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, और इसलिए पहली बार इस फिल्म में प्लेबैक सिंगिंग इंट्रोड्यूस की गई। मेरे घर मोहना आयो। हाल ही में एक वेब सीरीज आई थी जिसका नाम था जुबिली, और वहां पर इस सीन को दिखाया गया था कि कैसे पहले जमाने में गाने शूट हुआ करते थे, हीरो हीरोइन परफॉर्म करते थे, लाइव सिंगर्स बैठा करते थे और गाने लाइव बजते थे और वही रिकॉर्ड किए जाते थे। फाइनेंस उठाया है तुझे मदन कुमार बनाने के लिए। लेकिन उसके बाद प्लेबैक सिंगिंग का जमाना आया और इंडस्ट्री को मिले ढेर सारे सिंगर, फिर चाहे वो केएल सहगल हो, उसके बाद लता मंगेशकर, आशा भोसले से लेकर आजकल के जमाने के सिंगर्स। भाई ये 1935 का चलन आज तक 2025 में भी फॉलो होता है, जो हिंदी फिल्मों की पहचान है। जन्म जन्म के संकट तारे। गानों के बिना भारतीय फिल्म भारतीय नहीं लगती। गाने अभी थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गाने हैं जो हमारी फिल्मों को, यानी भारत की फिल्मों को पहचान देते हैं। फिर भाषा चाहे हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो या फिर हो बांग्ला, भाई गाने ही हैं जो एक फिल्म को इंडियन और शुद्ध देसी भारतीय बनाते हैं। तो पुराने गानों की मेलोडी ऐसी होती है कि आज भी लोग सुनते हैं। प्रेम कहानी सखी सुनत सुहावे। और वही गाने रिहाइश होकर आज की फिल्मों में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जब तक भारतीय सिनेमा जिंदा रहेगा, गाने चलते रहेंगे, क्योंकि गाने हमारी फिल्मों की पहचान है और हमें पूरे विश्व में वो अलग बनाते हैं। तो इसलिए फिल्म देखते हुए गानों को फास्ट फॉरवर्ड ना कीजिए, भारत के संगीत का मजा उठाइए, क्योंकि गाने जो हैं हमारी फिल्म में एक अलग स्वैग लेकर आते हैं, है ना? तो भाई याद रखिए कि ये प्लेबैक सिंगिंग की जानकारी मैंने आपको दी इस प्लेटफॉर्म पर, और अगर आपके पास भी कोई ऐसी जानकारी है तो कृपया करके हमें बताइए। हम कोशिश करेंगे कि हम हमारे मंच पर उस जानकारी को पेश कर सकें।